आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन कथा के ऊपर। रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। ये कथा बहुत पौराणिक है, बहुत पुरानी है। जब शिव जी अमरनाथ में बैठ कर के तपस्या में लीन थे तो पार्वती जी उनकी आराधना करने में व्यस्त थी। तभी सभी देवी देवताओं ने बोला कि ऐसे तो कुछ काम नहीं होगा। आपको सभी विष्णु जी के पास गए और बोला कि हे भगवान, माता पार्वती के सभी कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, उनका मार्गदर्शन करें। विष्णु जी माता पार्वती जी के पास गए और उन्होंने पार्वती जी ने एक रक्षा जिसका जो सूत के धागे पर हल्दी और कुमकुम से बनी हुई में रंगी हुई एक सूत का धागा उनके दाएं हाथ पे की कलाई पे, जिसे शक्ति स्थान कहा जाता है, जो मणिबंध स्थान है, जहाँ स्त्रियां सुहाग के निशानी, चूड़ा, कड़ा, कंगन आदि और ये सब पहनती हैं। वहाँ पर उस मणिबंध पर, कलाई पर, वहाँ विष्णु जी की उस शक्ति स्थान पर, वहाँ पर माता पार्वती जी ने रक्षा बांधी और उनसे प्रार्थना की मेरा मार्गदर्शन करें। तब विष्णु जी ने उन्हें सुझाया कि श्रवण मास की सोमवार को व्रत करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। तब से श्रवण मास का सोमवार की जो व्रत की कथा है, जो चलती आ रही है, वो शुरू हो गई। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और श्रवण मास में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। ये जो कथा है, दूसरी कथा माता आदि शक्ति स्वरूपा माता द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की है। जब भगवान श्री कृष्ण की कलाई पे चोट लग गई थी तो उन्होंने अपने साड़ी में से कुछ टुकड़ा काट करके उनकी कलाई पे बांधा था। तो ये प्रथा तब से भी चली आ रही है, उनके रक्त को रोकने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी हर एक भाई की तरह वचन दिया कि मैं आपकी इस रक्षा सूत्र का सदैव, जो रक्षा कवच उन्होंने उनके रक्त को रोकने के लिए बनाया था, तो इसे रक्षा सूत्र और रक्षा कवच जो उनकी कलाई पे बंधी, तो उन्होंने वरदान दिया कि ये पवित्र पावन पर्व युगों युगों तक मनाया जाएगा। ये कथा थी। तीसरी कथा है ऐसी कि ये पर्व जब चल चुका था तो भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी को उनकी बहन माता अशोक सुंदरी रक्षाबंधन के पर्व पर उनकी कलाइयों पे रक्षा बांध कर गई। तो उनके पुत्र गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ, उन्होंने भी कहा कि हमें एक बहन चाहिए। तो उस समय उन्होंने अपने योग माया से एक पुत्री पैदा की जिनका नाम संतोषी रखा, जो शुभ लाभ के कलाइयों पर रक्षा बांधने के लिए उनकी बहन प्रदान की गई। तो ये प्रथा एक वहाँ से भी आती है। तो ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि बहन को भाई वचन देता है रक्षा के तौर पर, रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन, रक्षा अथवा एक सूत का धागा जो हल्दी और कुमकुम से बना हुआ होता है, उसको स्त्रियां, शक्ति जिन्हें कहा जाता है, वो मणिबंध के स्थान पर, यानी कलाई पे, जहाँ पर हृदय की
शक्ति होती है जिसे क्योंकि वो बहन है इसलिए वो दाएं हाथ पे ही बांधती हैं। पुरुषों के दाएं हाथ पे बांधने का प्रावधान है, क्योंकि दायां हिस्सा कर्म का है और बायां हिस्सा प्रकृति का। तो इसलिए उस दाएं स्थान को कर्म और शक्ति का जो योग मिला ताकि आप सफल हों, आप पर एक बहन की पूरी पूरी कृपा हो, तो माता का आशीर्वाद हो जाता है। एक पुत्र माता से पैदा हुआ, उसकी शक्ति बनती है, और स्त्री जिनसे विवाह होता है वो उनके वामांग में बैठती हैं। तो वो स्त्री की दूसरी शक्ति एक पत्नी के रूप में, और एक बहन की शक्ति जब प्राप्त होती है वो उसकी कलाई पर, उसके दाहिने भाग में। तो ये संपूर्ण चक्र चलता चला आ रहा है। इसीलिए जब बेटी पैदा होती है तो उसे कन्यादान का प्रावधान है। तो ये रक्षा सूत्र इसीलिए बांधा जाता है। एक और कहानी है रक्षा सूत्र की, जो भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज जो होता है वो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था। वो रक्षा सूत्र वो जो है कार्तिक मास में मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि कार्तिक मास जो है वो देवी लक्ष्मी जी का है, और श्रवण मास जो है वो माता पार्वती को माना जाता, समर्पित है। इसलिए कार्तिक मास में माता महालक्ष्मी ने जो रक्षा बांधी थी बलि जी को कि बहन के तौर पर, और उनको उनका वर वापस कर दें, तो वो प्रथा वहाँ पर है जिसे भाई दूज कहा जाता है। उसकी भी उतनी ही मान्यता है, उतनी ही शक्ति है जितनी रक्षाबंधन की है। तो ये थी रक्षाबंधन की कहानी जो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह के लिए रोचक कथाओं के लिए आप ओम ज्ञान धर्म पर आएँ, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।